नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही सीरियस नोट में लीजिएगा। चाहे वो पंचायत सचिव के छात्र हों, पीजीटी के छात्र हों, या फिर एक्साइज कांस्टेबल के छात्र हों, या फिर स्पेशल ब्रांच वाले छात्र हों, बहुत ही सीरियस नोट में इस वीडियो को लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक बहुत ही आवश्यक सूचना देना है कि अब आपके जागने का समय आ गया है। ये पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। ये वीडियो मैं कल नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था और पूरा दिन भर ट्रेन में था, इस वजह से वहाँ वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन हम आपसे दूर कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल आपसे दूर नहीं रह सकते, आप ही के लिए हैं, तो हम आपसे दूर रहने का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। और पंचायत सचिव के छात्र जिस तरह से मायूस हैं, या फिर कह सकते हैं एक्साइज कांस्टेबल या स्पेशल ब्रांच के जो छात्र जो पूरी तरह से एकदम परेशान है रिजल्ट को लेकर, सर रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं। कुछ भी पता नहीं। अर्लियर मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद वो अफेक्टेड ना हो, लेकिन अफेक्टेड तो है, लेकिन उतना अफेक्टेड नहीं है जितना बताया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक स्टर्न स्टेप लेके इस मामले को सुलझा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जिस मकसद से गवर्नमेंट को चुना गया था, एक नई गवर्नमेंट को चुना गया था, रे ऑफ होप था कि नहीं, आने वाला जो नई गवर्नमेंट है हेमंत सोरेन जी की, वो छात्रों के प्रति कुछ अच्छा करेगी। और जो एक निगेटिविटी का भाव जो छात्रों में एकदम जो फैल सा गया है, वो बहुत ही बुरी तरीके से फैला है। और इस चीज़ को वॉश आउट करना, वाइंड अप करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मुख्यमंत्री को स्टेप लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो छात्रों ने अपना जो पंचायत सचिव के जो छात्र हैं, साथ ही साथ पीजीटी, पीआरटी, जितने भी छात्र हैं, उन लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आना ही आना है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल डेड हैं। अगर आपको ये लड़ाई नहीं लड़नी है, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल डेड है। कुछ भी कर लीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है वो आंध्र प्रदेश का जो केस है 2002, जिसका हवाला दिया जा रहा है, सोनी कुमारी के जजमेंट को रोका गया है, उसका इससे कोई देखा जाए तो ताल्लुक नहीं है। रोका किस लिए गया है उस पर बात करना यहाँ लाजमी नहीं होगा, लेकिन बस आप ये सोच लिए कि जब सरकारें बहरी हो जाती हैं तो उसको सुनाने के लिए धमाका करना ही पड़ता है। और वो धमाका छात्र शक्ति आपको इकट्ठा होकर अपनी बात जोरदार प्रदर्शन के माध्यम से, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से आपको अपनी बात रखनी ही होगी सरकार के समक्ष। क्योंकि अगर सरकारें बहरी हो जाएं तो सुनाने के लिए उसे एक धमाका करना ही पड़ता है, और अब वो समय आ गया है। तो अगर आप घरों में दुबका रहना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लाख सर पटक के मर जाइए, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। कितने दिन तक नहीं आएगा कोई नहीं जानता, इसलिए अपने घरों से बाहर निकलिए। सिर्फ 2 दिनों के निकलिए। सामने आपका प्रोग्राम दिया हुआ है, ये देखिए, ये सामने दिया हुआ है मोहराबादी मैदान में। आपको कल 20 मार्च को, ये देखिए 20 मार्च को आपको कल सुबह 7:30 बजे मोराबादी मैदान में पहुंचना है। और ये मैं पूरे राज्य के छात्रों से, चाहे वो पीआरटी के हों, पंचायत सचिव के हों, एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच के छात्र भी जो पूछ रहे थे कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आज तक तो नहीं बताया, लेकिन आज बता दूं कि आपका रिजल्ट भी इससे अफेक्टेड है जो बताया जा रहा है ऑन पेपर, जो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, और मैं आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल से आपको कुछ भी गलत सूचना नहीं दी जाती। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं, हमारा केस तो सोनी कुमारी से प्रभावित है ही नहीं, हमारा तो जिला स्तरीय है ही नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका केस भी सोनी कुमारी के केस से प्रभावित है और आपको भी आना ही होगा। आप पंचायत सचिव के छात्रों का साथ दीजिए, पीआरटी टीजीटी के छात्रों का साथ दीजिए। जितनी ज़्यादा संख्या होगी, आपकी आवाज़ उतनी ज़्यादा गूंजेगी और उतनी ज़्यादा जल्दी आपका फैसला भी होगा। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से आपको प्रदर्शन करना है, अपनी बात रखनी है। एक अच्छा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट लगातार, जब तक, एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप सिर्फ एक दिन का सोच के आ रहे हो कि नहीं, एक दिन जाना है, 2-3 घंटा करना है और फिर वापस आ जाना है, तो ये भूल के बिल्कुल मत आइएगा। आप वहाँ पे आइए, कोर्स ऑफ एक्शन वहाँ डिसाइड होगा। जो वहाँ पे लीड कर रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है। कोई तोड़फोड़ तो करनी नहीं है आपको शांतिपूर्ण तरीके से बात रखनी है। आप देखिए, जेपीएससी के छात्र पिछले 1 महीने से बैठे हुए हैं, तो क्या वो मूर्ख हैं? बिल्कुल नहीं है। उन्हें पता है कि आंदोलन करने का तरीका क्या है, उन्हें पता है। तो आपको भी एक दिन, अगर आप मान के चल रहे हैं, आपने इतना समय बर्बाद किया, 3 से 4 साल बर्बाद किया, क्या मिला? तो आप अगले दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, जितना भी हो सके, जितना दिन आपका फैसला ना आए, आप बर्बाद करिए अपने इस टाइम को, और अपने भविष्य के लिए बर्बाद करिए। जो आपके सामने बिल्कुल अंधेरा पसरा हुआ है आपके भविष्य को लेके, उसको आपको उस काले बादल को छांटना है, और उसके लिए आपको प्रोटेस्ट में आना ही पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप नहीं आना चाहते तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने भविष्य को खुद अंधकार में ढकेल रहे हैं, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अंतिम मौका है, मैं आपको दोस्तों बता दूं, बिल्कुल अंतिम मौका है। अभी तक मैं भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं खुद, हमारी टीम आपको सपोर्ट करी है, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला। बिना, ये लास्ट रिसोर्ट है छात्रों के समक्ष, ये जो प्रोटेस्ट का शांतिपूर्ण, ये लास्ट रिसोर्ट है, और आपको आना ही पड़ेगा। आप आए,
2-3 दिन का रहने का व्यवस्था सब लोग अपने तरीके से कर लीजिएगा, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। अगर चाहेंगे तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। इतने दिनों का कष्ट है आपने, इतना मेंटली टॉर्चर हुए हैं आप, अगर 2-3 दिन का और सही, लेकिन इस बार आप फैसला लेके आइएगा, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि एक बार अगर जोश ठंडा पड़ गया, सरकार भी आपकी नब्ज को पकड़ के वो भी ठंडा पड़ जाएगी। ठीक है, एक्सचेकर का बार बार बहाना दिया जा रहा है कि एक्सचेकर खाली है, खाली है। अरे भाई आप ज्वाइनिंग दे दो ना, आप रिजल्ट निकाल दो, ज्वाइनिंग कौन से मांगा जा रहा है आपसे? जब आपका एक्सचेकर भरेगा 2 महीना 3 महीने का बाद दीजिए। लेकिन ये बहाना सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का लेकर नियोजन नीति को लेके ये रोकना कहीं से भी लाजमी नहीं रखता, जबकि उसी नियोजन नीति के तहत कुछ लोग 1.5 साल से जॉब कर रहे हैं। तो ये पार्शियलिटी पंचायत सचिव, पीआरटी या छात्रों के साथ ही क्यों? आखिर इनके साथ ही क्यों ये पार्शियलिटी की जा रही है, जब उसी नियोजन नीति से वो भी थे, रेवेन्यू वाले भी और भी बहुत सारे, जो उनकी ज्वाइनिंग लगभग 1.5 सालों से हो चुकी है। तो फिर इन्हीं छात्रों के साथ पार्शियलिटी क्यों? इसका जवाब आपको मांगना है सरकार से। और जब तक आप नहीं जागे, जब तक एकत्रित नहीं हुए, आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, आपका फैसला नहीं आएगा। सोच समझ के डिसीजन करिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं बहुत ही सोच समझ के बता रहा हूँ, बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए अंतिम मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला। इसके बाद जिस हिसाब से सरकार चाहेगी उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा, 6 महीना बाद, साल भर बाद, आई डोंट नो। लेकिन आपके पास अंतिम मौका है, आपके पास अंतिम मौका है, आपको आना ही पड़ेगा। प्रोग्राम आपके सामने है, ये देख लीजिए। मैं फिर से बता दूं आपको, कल 20 मार्च शुक्रवार, दिन शुक्रवार, सुबह 7:30 बजे आपको मोहराबादी मैदान के समक्ष चिल्ड्रन पार्क में इकट्ठा होना है। बाकी नीचे एक दिया हुआ है, ये एक लिंक है ग्रुप का, ठीक है, टेलीग्राम का। उस लिंक को मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितने भी छात्र हैं, चाहे वो एक्साइज के हों, स्पेशल ब्रांच के हों, पीआरटी के हों, डीजीटी के हों, या फिर पंचायत सचिव को, सभी इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। ये नीचे जो ग्रुप है, आप इस ग्रुप में, नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और हमारा पेज जो है जेपीएससी इन जेएसएससी फाइटर, उस पर ये लिंक दिया जाएगा। आप इस ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हो जाएं। इस ग्रुप में कम से कम आज की संख्या में 5000 लड़के ज्वाइन होने चाहिए, और ये 5000 लड़के आने भी चाहिए। मैंने आपको फिर से बोला कि सिर्फ 2 से 3 दिन का दोस्त समय दे दो, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करो, कोई हिंसा नहीं, कोई हिंसात्मक नहीं है। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखना है। और उसके बाद जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, आप उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या डिसाइड करेंगे आपके लीडर से मिलकर, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। सिर्फ 2 से 3 दिन का समय निकालिए, और जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा वहाँ डिसाइड होगा। आपने 3 दिन समय बर्बाद किया, 2 से 3 दिन दोस्त और कर लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारी उम्मीदें थी हेमंत सोरेन सरकार से भी, लेकिन सारी वाइंड अप होती जा रही है, सारा वॉश आउट होते जा रहा है। बहुत उम्मीदें थी लेकिन सारा वाइंड अप हो गया। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है मेरा भी, शायद पंचायत सचिव के सारे छात्रों से, कि आप अवश्य आएँ। ये अंतिम मौका है आपके सामने अपनी बात रखने का। ये कुछ नंबर्स हैं, ये देखिए नंबर्स हैं कुछ, आप इस नंबर्स पे भी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कहाँ आना है, कैसे आना है, अगर कोई असुविधा हो तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप बात कर सकते हैं कि आपको कैसे आना है, क्या आना है। आप 2 से 3 दिन के लिए लेकिन अवश्य आएँ। ठीक है, तो मैं दोस्तों कल नहीं रख पाया था अपनी बात को, चूँकि मैं बाहर था और दिन भर ट्रैवलिंग में था। अदरवाइज़ आपके लिए वीडियो अवश्य बनाता हूँ। अभी तुरंत खाली हूँ और आपके लिए मैं सबसे पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर से एक बार अंतिम बार रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर से ज़रूर आइएगा, भारी मात्रा में आइएगा। जब तक भारी मात्रा में आप नहीं आए, आपका काम नहीं होगा। ये बाहरी सरकार आपकी नहीं सुनने वाली। ठीक है, आपको फुटबॉल की तरह नचाया जा रहा है। और मैं अब तक हम भी कंफ्यूज थे, बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अभी तक भी कंफ्यूज था। मुझे भी लग रहा था कि प्रभावित है, लेकिन जितना प्रभावित है नहीं जितना दिखाया जा रहा है। अगर सरकार चाहे तो एक स्टर्न एक्शन लेके, क्विक एक्शन लेके इसका फैसला करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा, बिल्कुल आग की तरह फैला दी इस ग्रुप को। और सब लोग कल मोहराबादी में कम से कम 5000 प्लस लड़के दिखने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आगे की कोई भी अपडेट होगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।